राजस्थान के अंदर सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें आरएस फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और रीट शिक्षक भर्तियां आती है, पशु परिचर है, राजस्थान पुलिस है, सीटी एग्जाम है, बीएसटीसी एग्जाम है, पीटीटी एग्जाम है, पटवार एग्जाम है, ग्राम सेवक एग्जाम है यानी वीडियो एग्जाम या अन्य कोई सी भी भर्ती राजस्थान की हो, उनके अंदर अब नए जिलों के अनुसार राजस्थान का जीके पूछा जाएगा दोस्तों। इसी को लेकर हम प्रत्येक टॉपिक के क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। राजस्थान की कला संस्कृति के आज के टॉपिक में हम देखेंगे लोक संत व संप्रदाय। राजस्थान के लोक संत और उनसे जुड़े हुए संप्रदायों से रिलेटेड विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए 75 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं इस बेहतरीन क्लास को। सबसे पहले एक बार जो भी मित्र हमारे साथ जुड़े उनसे कहना चाहता हूं कि आप किस भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं, कमेंट करके बताएं और नीचे दिए गए इंस्टाग्राम पर जाकर हमारे साथ जरूर जुड़े। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। दोस्तों देखिए, ऐसे क्वेश्चन पहले बता देता हूं जो 2011 के बाद 2011 से 2023 के मध्य पूछे जा चुके हैं, वो के वो क्वेश्चन यहां पे रहेंगे। दोस्तों, गुद्दड़ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? गुद्दड़ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो यहां पे सही रहेगा ऑप्शन से आपका संत दास जी ने। किसने की थी? संत दास जी ने गुद्दड़ संप्रदाय की स्थापना की थी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान थे? संत माऊ जी, दादू दयाल जी, लालदास जी या चरणदास जी? तो सही यहां पे ऑप्शन रहेगा आपका स, संत लालदास जी। ये जन्म से क्या थे? मुसलमान थे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल सम्राट अकबर द्वारा किस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था? तो किन संत को मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था? तो सही रहेगा ऑप्शन ए आपका दादू दयाल जी को। किनको? दादू दयाल जी को। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक कौन थे? राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक कौन थे? दोस्तों, 13 पंथ के प्रवर्तक की बात हो रही है, तो यहां पे आपका सही रहेगा ऑप्शन द बीकण जी। कौन थे? बीकण जी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है? कहा जाता था, यहां पे इसको हटा दीजिए। भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष या मूल पुरुष किनको कहा जाता है? सही रहेगा ऑप्शन से आपका शंकराचार्य जी को। किनको? शंकराचार्य जी को। नेक्स्ट, जंब सागर व जंब संहिता का संबंध किस संप्रदाय से? एक तो है जंब सागर और जंब संहिता, जाम्बोजी और जाम्बोजी का संप्रदाय विश्नोई संप्रदाय। कौन सा? विश्नोई संप्रदाय। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था? तो यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्योंकि बार बार एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चन हम अटेंड करते हैं उनमें क्वेश्चन है वो रिपीट हो जाता है। दोस्तों, तो यहां पे जो आपका सही ऑप्शन है वो है लालदास जी। ऑप्शन है लालदास जी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी व लोहट जी था? हंसा देवी व लोहट जी किस लोक देवता के माता पिता का नाम था? दोस्तों, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा जाम्बोजी के माता पिता का। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान के किस लोक संत का जन्म पीपासर नागौर में हुआ? राजस्थान के किस लोक संत का जन्म पीपासर नागौर में हुआ था? किनका हुआ था? तो सही रहेगा ऑप्शन बे आपका जाम्बोजी। ये पीपासर वर्तमान में भी नागौर में ही है। अगला क्वेश्चन, गौरीबाई ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? गौरीबाई के द्वारा स्थापित संप्रदाय सही रहेगा द ऑप्शन शुकर संप्रदाय। कौन सा? शुकर संप्रदाय। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किन ग्रंथों की रचना संत हरिदास जी के द्वारा की गई? संत हरिदास जी के द्वारा रचित ग्रंथ बर्बरी संवाद, भक्त विरावली, मंत्र राज प्रकाश। ये तीनों के तीनों ग्रंथ है ना,
ये संत हरिदास जी के द्वारा रचित है। द ऑप्शन उपयुक्त सभी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, संत जाम्बोजी द्वारा तैयार अभिमंत्रित जल को कहा जाता है। संत जाम्बोजी द्वारा तैयार या अभिमंत्रित जल क्या कहलाता है? ऑप्शन वैसे ही रहेगा, पहाल कहलाता है। क्या कहलाता है? पहाल दोस्तों, क्या कहलाता है? पहाल। अगला क्वेश्चन, राम स्नेही संप्रदाय का प्रार्थना स्थल कहलाता है। राम स्नेही संप्रदाय और उसका प्रार्थना स्थल क्या कहलाता है? राम द्वारा कहलाता है। क्या कहलाता है? राम द्वारा कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, विनय मालिका नामक ग्रंथ की रचना किस लोक संत ने की थी? विनय मालिका नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना किस लोक संत ने की? तो सही रहेगा स ऑप्शन, दयाबाई ने। किसने की थी? दयाबाई ने की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंहतल व खेड़ापा शाखा का आदि आचार्य किस संत को कहा जाता है? सिंहतल और खेड़ापा का आदि आचार्य किस संत को कहा जाता है? तो सही रहेगा ब ऑप्शन, संत जेमल दास जी को। किनको? संत जेमल दास जी को। ब ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संकलित है? यानी परिणामी संप्रदाय से जुड़ा हुआ ग्रंथ कौन सा है? तो सही रहेगा स ऑप्शन, कुजलम स्वरूप। कुजलम स्वरूप दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, गरीबदास, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? किस संप्रदाय से? गरीबदास जी, संतदास जी, तो सही है द ऑप्शन, दादू पंथ से या दादू संप्रदाय से इनका संबंध माना जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में नीपक आंदोलन का संबंध है। नीपक आंदोलन और नीपक आंदोलन का संबंध किससे है? तो सही रहेगा द ऑप्शन, संत दादू दयाल जी। नीपक आंदोलन से जुड़े हुए संत है दादू दयाल जी। कौन है? दादू दयाल जी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19 में कि संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। पर्यावरण वैज्ञानिक किनको कहते हैं? ऑप्शन से देखिए, संत जाम्बोजी पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्वेश्चन 20, मीराबाई किसकी पुत्री थी? मीराबाई किसकी पुत्री थी? तो सही रहेगा स ऑप्शन, रतन सिंह की। रतन सिंह की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 21, कोंडा व सिंबुदड़ा नामक ग्रंथों की रचना किसने की थी? कोंडा और सिंबुदड़ा नामक ग्रंथों की रचना किसने की? सही है ऑप्शन दे यहां पे, जसनाथ जी ने। किसने की थी? जसनाथ जी ने दोस्तों। क्वेश्चन 22, राजस्थान में नाथ संप्रदाय के प्रमुख के अंदर है। राजस्थान में नाथ संप्रदाय के, देखिए प्रमुख के अंदर प्रमुख मंदिर है जो नाथ संप्रदाय का, वो तो है महामंदिर जो जोधपुर में है। इसके अलावा राता डूंगा है पुष्कर अजमेर के अंदर, वो भी नाथ संप्रदाय का प्रमुख के अंदर है। तो ये दोनों ही है। ऑप्शन स देखिए यहां पे, ए व ब दोनों यहां पे आपके क्या रहेंगे? सही रहेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान के वे संत कौन है? राजस्थान के वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद जी के शिष्य बन गए? राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद जी के शिष्य बन गए। कौन है दोस्तों? वो है संत धन्ना जी। कौन है? संत धन्ना जी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, कि संप्रदाय में भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा किस संप्रदाय में की जाती है? ऑप्शन ए देखिए, वल्लभ संप्रदाय में। किसमें? वल्लभ संप्रदाय में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, संत दादू दयाल जी की मृत्यु कब हुई थी? दादू दयाल जी की मृत्यु कब हुई थी? तो सही है ऑप्शन से, 1603 ईस्वी में। कब हुई थी? 1603 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट, चिंतावनी जोग, चिंतावनी जोग नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? चिंतावनी जोग नामक ग्रंथ है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई? तो यहां पे आपका सही रहेगा ऑप्शन से, संत पीपा जी के द्वारा। किनके द्वारा? संत पीपा जी के द्वारा चिंतावनी जोग नामक ग्रंथ की रचना की गई। क्वेश्चन नंबर 27,
लोक संत रामचरण जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? लोक संत रामचरण जी, और रामचरण जी का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था? कहां पर हुआ था? सोडा गांव टोंक में। सोडा गांव टोंक रामचरण जी का जन्म हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, अलक स्तुति प्रकाश, अलक स्तुति प्रकाश नामक ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? अलक स्तुति प्रकाश नामक ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? अलक तो नाम से पता चल जाएगा। ब ऑप्शन देखिए, अलकिया संप्रदाय से। किससे हैं? अलकिया संप्रदाय से संबंधित। नेक्स्ट, संत रामचरण जी ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी? संत रामचरण जी और रामचरण जी ने शिक्षा प्राप्त की थी किनसे? तो सही रहेगा द ऑप्शन, करपा राम जी से। किससे प्राप्त की थी? करपा राम जी से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, लोक संत रामचरण जी के बचपन का नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रामचरण जी के बचपन का नाम था राम किशन। क्या था? राम किशन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक, ऑप्शन ब देखिए, अंधारा। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक दोस्तों। नेक्स्ट, प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीरा के पति का नाम क्या था? मीरा के पति का नाम क्या था? राजकुमार भोजराज। राजकुमार भोजराज दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में, अलकदरीबा किस धार्मिक पंथ का सत्संग स्थल है? अलकदरीबा किस धार्मिक पंथ का सत्संग स्थल है दोस्तों? किसका है अलकदरीबा? ऑप्शन दे देखिए, दादू पंथ का। किसका है? दादू पंथ का है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? नगला पीठ, नगला पीठ, नगला पीठ, ऑप्शन है लालदासी संप्रदाय से संबंधित है नगला पीठ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, संत जाम्बोजी किनके शिष्य थे? जाम्बोजी शिष्य किनके थे? संत जाम्बोजी, जाम्बोजी किनके शिष्य थे? ऑप्शन से देखिए, गोरखनाथ जी के। किनके शिष्य थे? गोरखनाथ जी के शिष्य थे संत जाम्बोजी। अगला क्वेश्चन, आचिन्त्य भेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से है? आचिन्त्य भेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से है? किससे है? ऑप्शन ए देखिए, चैतन्य संप्रदाय से। किससे है? चैतन्य संप्रदाय से। नेक्स्ट, नारी संत दयाबाई किनकी शिष्या थी? नारी संत दयाबाई किनकी शिष्या थी? तो यहां पे सही रहेगा ऑप्शन से आपका, संत चरण दास जी की। नारी संत दयाबाई किनकी शिष्या थी? संत चरण दास जी की शिष्या थी। अगला क्वेश्चन, संत लालदास के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। संत लालदास जी किसके लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं दोस्तों? किसके लिए? ऑप्शन ब, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जन्म से मुसलमान थे, इस वजह से। तो सीधा क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना रहा हूं यहां पे डबल में, याद कर लेना इसको। आगे चलिए, जुगलमेन चरित्र की रचना किसने की? जुगलमेन चरित्र की रचना किसने की? जुगलमेन चरित्र की रचना, ऑप्शन द, करसनदास प्यारी ने। किसने की थी? करसनदास प्यारी ने की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जाम्बोजी द्वारा 1485 ईस्वी में किस स्थान पर विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की गई थी? जाम्बोजी ने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना कहां पर की थी? शमराथल में। देखिए स ऑप्शन यहां पे सही है आपका, शमराथल बीकानेर के अंदर। पीपासर नागौर में तो इनका जन्म हुआ था, और समराथल बीकानेर में इन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना 1485 ईस्वी के अंदर की थी दोस्तों। क्वेश्चन 41, संत जाम्बोजी का वास्तविक नाम क्या था? जाम्बोजी का वास्तविक नाम, तो सही रहेगा ऑप्शन से आपका, जाम्बोजी का वास्तविक नाम है धनराज। क्या नाम था? धनराज दोस्तों। क्वेश्चन 42, दादूपंथी संप्रदाय की खालसा शाखा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? दादूपंथी संप्रदाय की जो खालसा शाखा है उसका प्रवर्तक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? स ऑप्शन, गरीबदास जी को। किनको माना जाता है? गरीबदास जी को।
क्वेश्चन नंबर 43, प्रसिद्ध कृति है निशानी। निशानी की रचना किस संत ने की थी? निशानी की रचना किस संत ने की थी? सही है यहां पे ब ऑप्शन, हरिराम दास जी ने। किसने की थी? हरिराम दास जी ने निशानी जो कृति है, ग्रंथ है, उसकी रचना की थी दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए, क्वेश्चन 44, लोकसंत चरणदास जी के बचपन का नाम था। चरणदास जी के बचपन का नाम पूछा है यहां पे। चरणदास जी के बचपन का नाम क्या था? तो सही रहेगा आपका द ऑप्शन, रणजीत। क्या नाम था? रणजीत। बचपन का नाम था चरणदास जी के दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए, क्वेश्चन है आपका, भक्ति सागर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? भक्ति सागर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? भक्ति सागर, सही ऑप्शन, ऑप्शन ब आपका, चरणदास जी ने। भक्ति सागर नामक ग्रंथ की रचना चरणदास जी ने की। क्वेश्चन नंबर 46, संत हरिदास जी सांकला का जन्म कहां हुआ था? हरिदास जी सांकला का जन्म कहां पर हुआ था दोस्तों? हरिदास जी सांकला जन्म हुआ था, ऑप्शन द सही रहेगा, कापड़ोद, नया जिला डीडवाना कुचामन। वैसे तहसील डीडवाना लगती है, जिला डीडवाना कुचामन लगता है। कापड़ोद गांव में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। आगे चलिए, विश्नोई संप्रदाय का पूजा स्थल क्या कहलाता है? विश्नोई संप्रदाय का पूजा स्थल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सही रहेगा, सातरी कहलाता है। क्या कहलाता है? सातरी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48, प्रसिद्ध सूफी संत सलीम रहते थे। प्रसिद्ध सूफी संत सलीम रहते थे कहां पर? ऑप्शन से सही रहेगा यहां पे, फतेहपुर सीकरी में। कहां पर? फतेहपुर सीकरी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किनको माना जाता है? भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक द ऑप्शन, संत पीपा जी। कौन माने जाते हैं? संत पीपा जी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, दास दासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? दास दासी संप्रदाय, दास दासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? तो स ऑप्शन सही रहेगा, मीराबाई ने दोस्तों। किसने की थी? मीराबाई ने। क्वेश्चन नंबर 51, अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? अष्टछाप कवि मंडली का गठन किया था विट्ठल नाथ जी ने। किसने किया था? विट्ठल नाथ जी ने। तो वह ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, अर्णव वाणी, अर्णव वाणी नामक ग्रंथ की रचना किसने की? अर्णव वाणी ग्रंथ, तो यहां पे सही रहेगा ऑप्शन ब आपका, अर्णव वाणी ग्रंथ है रामचरण जी का दोस्तों। किनका है? रामचरण जी का। क्वेश्चन 53, निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ, निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ, तो द ऑप्शन देखिए, गाडा गांव, डीडवाना तहसील, जिला डीडवाना कुचामन के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54, दादू खोल यानी दादू जी की गुफा किस स्थान पर स्थित है? दादू जी की गुफा कहां पर है? दादू जी की गुफा है नारायणा के अंदर। अब नारायणा है ना आपका, ये दूदू जिले में आता है। नारायणा किस में आता है? दूदू जिले के अंदर आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55, श्री चरणदास जी ने 14 ग्रंथों की रचना की। निम्न में से कौन सा इन ग्रंथों में शामिल नहीं है? 14 ग्रंथों में से इनमें से कौन सा ग्रंथ शामिल नहीं है? देखिए, ब्रह्मचरित्र है, ज्ञान सागर है, मृत्युशैया नहीं है और ज्ञान सौरोदय भी है। तो यहां पे देखिए स ऑप्शन, मृत्युशैया, ये चरणदास जी का ग्रंथ नहीं है। स ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56, राजस्थान के किस भाग में विश्नोई समुदाय बहुतायत में पाया जाता है? राजस्थान में किस भाग में विश्नोई संप्रदाय बहुतायत है? कहां पर है? तो ऑप्शन ए देखिए यहां पे, उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर। इस प्रकार का राजस्थान है हमारा, तो यहां पर आपको विश्नोई संप्रदाय बहुतायत में मिलेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संप्रदाय वैष्णव मत की शाखा है? वैष्णव मत की शाखा निम्बार्क संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय है और रामानंदी संप्रदाय। तीनों के तीनों वैष्णव मत की शाखाएं हैं। तो द ऑप्शन देखिए यहां पे, उपर्युक्त सभी आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58,
दयाबोध नामक ग्रंथ की रचना किस संत ने की थी? दयाबोध नामक ग्रंथ की रचना किस संत ने की थी? दयाबोध की किसने की थी? तो यहां पे सही रहेगा दयाबोध, नाम से पता चल जाएगा ब ऑप्शन, दयाबाई ने। किसने की थी? दयाबाई ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, संत दादू दयाल जी के बचपन का नाम क्या था? संत दादू दयाल जी और दादू दयाल जी के बचपन का नाम क्या था? क्या नाम था दोस्तों? द ऑप्शन सही रहेगा महाबली। दादू दयाल जी के बचपन का नाम था महाबली दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60, साकी व अध्यात्म, साकी व अध्यात्म नामक ग्रंथों की रचना किस संत के द्वारा की गई? किस संत के द्वारा की गई साकी व अध्यात्मक नामक ग्रंथों की रचना? तो सही रहेगा स ऑप्शन, गरीबदास जी के द्वारा। किनके द्वारा? गरीबदास जी के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61, कीर्तनमाला नामक ग्रंथ की रचना किसने की? कीर्तनमाला नामक ग्रंथ की रचना, कीर्तनमाला नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? कीर्तनमाला नामक ग्रंथ, तो सही रहेगा द ऑप्शन, गौरीबाई ने। किसने की थी? गौरीबाई ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62, संत पीपा का वास्तविक नाम क्या था? संत पीपा और पीपा का वास्तविक नाम, संत पीपा का वास्तविक नाम था ऑप्शन ए सही रहेगा प्रताप सिंह। क्या नाम था? प्रताप सिंह दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? अलखिया संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय की स्थापना ऑप्शन ए सही रहेगा ऑप्शन ए, लालगिरी ने। किसने की थी? लालगिरी ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान में कहां पर स्थित है? निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, तो सही रहेगा स ऑप्शन, सलेमाबाद अजमेर में। अजमेर में ही है ये, केकड़ी ब्यावर में नहीं गया, सलेमाबाद अजमेर में ही है दोस्तों। क्वेश्चन 65, वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग से संबंधित के अंदर, वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग से संबंधित के अंदर कौन सा है? वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग नाथद्वारा है और कांकरोली है, दोनों के दोनों ही राजसमंद में है ये, नाथद्वारा कांकरोली। तो अ व ब दोनों सही, यानी कि स ऑप्शन यहां पे सही है। क्वेश्चन नंबर 66, वल्लभ संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण पीठ स्थित है गलता, मेड़ता, किशनगढ़, नाथद्वारा। कहां पर? अभी अभी देखा, नाथद्वारा में। कहां पर है? नाथद्वारा में। क्या है नाथद्वारा में? वल्लभ संप्रदाय की महत्वपूर्ण पीठ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67, राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवित्री थी, कौन थी? मेड़ता मंदिर है जहां पर, मीराबाई दोस्तों। कौन थी? मीराबाई। क्वेश्चन नंबर 68, राजस्थान के किस लोक संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? राजस्थान का कबीर, ऑप्शन ब सही रहेगा दादू दयाल जी। राजस्थान के कबीर दादू दयाल जी को कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक, तो सही रहेगा द ऑप्शन, वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक है, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70, नागौर में किस सूफी संत की मजार है? नागौर में किस सूफी संत की मजार है? नागौर के अंदर किसकी है? तो ऑप्शन है शेख हमीमुद्दीन नागौरी की। सैम हमीमुद्दीन नागौरी की मजार कहां पर है मित्रों? नागौर के अंदर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 71, जाम्बोजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? जाम्बोजी, जाम्बोजी प्रवर्तक थे विश्नोई संप्रदाय के। किसके थे? विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी। अगला क्वेश्चन, लोक संत धन्ना का जन्म किस स्थान पर हुआ था? लोक संत धन्ना और धन्ना का जन्म, तो स ऑप्शन, धुवन गांव टोंक में लोक संत धन्ना का जन्म हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73, संत मीराबाई का जन्म किस कुल में हुआ था? मीराबाई का जन्म हुआ था किस कुल में? तो द ऑप्शन, राठौड़ कुल में। किस में हुआ था? राठौड़ कुल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 74, राजस्थान में नाथ संप्रदाय की माननाती पंथ का प्रमुख केंद्र, नाथ संप्रदाय का जो माननाती पंथ है उसका प्रमुख केंद्र है वो कहां पर है? महामंदिर जोधपुर में, महामंदिर जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है कि संत को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। राजस्थान की राधा,
तो अभी तक जिन साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक शेयर, ये कार्य आपका प्यार है ये कि आप अधिक से अधिक इसको लाइक और शेयर करते हैं। और जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और राजस्थान में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है ना उसके अंदर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। राजस्थान की राधा ऑप्शन ब मीराबाई। कौन है? मीराबाई। दोस्तों कोई भी डाउट है तो यहां पे देखिए इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, उस पर जाकर आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।